रोटेशन और कोलिजन के जब क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम का। क्वेश्चंस किस तरीके के होंगे देखना शुरू करते हैं। हमारे पास एक मास m है और उसकी स्पीड है इस तरफ कुछ इनिशियल u, और बोल दिया गया है कि यहाँ पर जब आता है तो इससे टकराने के बाद यहाँ पर वो चिपक जाता है ना, तो ये बोल दिया हमने स्टिक्स टू द रॉड। अच्छा, ये स्टिक से टकरा गया है, स्टिक के बारे में बता देते हैं। इसका मास है 4m, उसकी लेंथ है l, और इसके बाद इसकी कुछ इस तरीके से हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। तो जिस वक्त यहाँ पर कोलिजन हुआ होगा तो उस टाइम यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम बैलेंस नहीं करा सकते ना इस डायरेक्शन में। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि यहाँ पर हिंज है। जब हिंज होती है तो हिंज में भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लग सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ Fx लगा हो सकता है यहाँ पे कुछ Fy लगा हो, वी डोंट नो दैट, है ना। लेकिन इन फोर्सेस के कारण अगर मैं इस हिंज के अबाउट देखता हूँ तो टॉर्क की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि फोर्सेस यहीं से पास हो रहे हैं। अच्छा, इस पे नीचे mg भी लगा होगा, इस पे भी नीचे mg लगा होगा, क्या ये भी सेंटर से पास हो रहे हैं? किस्मत से हाँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोलिजन हुआ है। कोलिजन में हम ये mg और इन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये इम्पल्सिव फोर्सेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड उनका हाई होता है। mg वगैरह वो हमारे पास फाइनाइट फोर्सेस है, उनको कंसिडर नहीं किया जाता है। कोलिजन में भी नहीं कंसिडर करते थे, यहाँ भी कंसिडर उनको नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए होता है। उस mg का इफेक्ट वहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाएगा? देखो, हमें ये देखना है कि यहाँ पर इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहेगा, वो सेम रहने वाला है, क्योंकि ये जो हिंज के फोर्सेस थे, इम्पल्सिव फोर्सेस, वो हिंज से ही पास हो रहे हैं, उनके कारण एल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो हम क्या लिखते हैं? एल इनिशियल विल बी इक्वल टू एल फाइनल। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम इनिशियल कितना है? जिस वक्त ये यहाँ थी, कोलिजन से जस्ट पहले उसकी इस तरफ वेलोसिटी यू ही रही होगी, है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम वी इंटू आर करूँगा तो इनिशियली आ जाता है मास इंटू वेलोसिटी है u इंटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर की वैल्यू है l। कोलिजन के बाद एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख दूँ? उसको मैं लिख देता हूँ i टाइम्स ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंज है तो बस मुझे ओमेगा डायरेक्टली पता चल जाएगी अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? भाई, ये जो पूरा सिस्टम अब हमारा बन गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है। तो अगर मेरे पास रॉड है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 अबाउट दिस हिंज, और ये l डिस्टेंस पर है, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I की वैल्यू हो जाती है ml², क्योंकि ये वाला मास l डिस्टेंस पे है, प्लस ml²/3, लेकिन इसका मास ही है 4m। तो गलती मत करना, ऐसे ही गलती हो जाती है। 4m इंटू l² डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स ओमेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे सारे के सारे m कट जाएंगे, क्या है? MUL, सारे के सारे m इस तरीके से कट जाते हैं। हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, अच्छा एक l भी आप इस तरीके से सारे काट सकते हो। ओमेगा की वैल्यू आ जाती है u डिवाइडेड बाय l, और आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इस तरफ जाएगा, 3 + 4 मिलकर 7 हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है 7। ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 3u/7l। इसी सवाल के वेरिएशन बना दे जाएंगे। ये रॉड की जगह बोल देंगे यहाँ पर इस तरीके से डिस्क थी, डिस्क पे आकर के वो नीचे चिपक गया। ये तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। या फिर डिस्क होगी तो डिस्क के सेंटर पे यहाँ पर आके चिपक गया, ये रॉड के यहाँ सेंटर पे आके चिपक गया। चीज़ें क्या चेंज होगी? आप इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैसे लिख रहे हो वो बदल सकता है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आ सकता है। बस आपको यही सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। इस बार हमारे पास एक मास m है जो इस तरीके से आ रहा है स्पीड u से, और यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है जिसका मास है 4m, उसकी लेंथ है l, और यहाँ पर वो टकराता है। टकराने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट थी हमारी, ये आ चुकी है रेस्ट पर, और इस बार कोई हिंज नहीं है। हमें बताना है कि भाई इसकी फाइनली वेलोसिटी कितनी होगी और इसकी ओमेगा कितनी होगी। किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? लेकिन हमें वेलोसिटी और ओमेगा भी नहीं पता। हमसे पूछ लिया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बता दो, ई की वैल्यू क्या होगी। अभी क्वेश्चन लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन इतना सिंपल है एक्चुअली है। तो हम पहले पता कर लेंगे भाई ओमेगा और वी कितना होने वाला है। तो यहाँ पर हिंज नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करोगे? किस पॉइंट के बाद एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कराएं?
अब हिंज है ही नहीं तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हो, किसी भी पॉइंट के अबाउट। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हिंज नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्सेस इसके ऊपर नहीं लगेंगे हिंज के, तो अब हम लीनियर मोमेंटम को भी कंजर्व करा सकते हैं, है ना। तो हमारे पास एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एम यू विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना है हमारे पास, यहाँ पर ये तो रेस्ट पे आ गया है, तो हमारे पास इसका मास कितना था 4m टाइम्स वी, तो हो जाएगा 4m टाइम्स वी। यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है u/4। देखो कितना आसानी से हमारे पास आ गया u/4 फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट एक बार एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा लूँगा तो मुझे ओमेगा की वैल्यू भी एक लाइन में मिल जाने वाली है। सिंप्लिसिटी के लिए देखो हमारे पास एक ये वाली लाइन ले लो आप, इस लाइन के अबाउट आप देखोगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये वाली जो वेलोसिटी इस तरफ थी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है l/2। फाइनली ये तो रेस्ट पे आ गई है ना, अब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है तो वेलोसिटी का हमारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, सिर्फ ओमेगा बचेगी यहाँ पर। तब हम क्या लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू यू इंटू L/2 विल बी इक्वल टू 0 प्लस आई ओमेगा, है ना। 0 किस लिए हुआ, इसके कारण 0 हो गया, प्लस इसके कारण यहाँ पर सिर्फ आई ओमेगा बचेगा। आई की वैल्यू कितनी है 4m इंटू L²/12 इंटू ओमेगा। यहाँ से आप इसको कट करोगे, m से m कट जाएगा, l से एक l कट जाता है, ये कट जाता है, 3 आता है यहाँ पर, तो 3/2 हो जाएगा, 3u/2l विल बी ओमेगा, 3u/2l। अच्छा देखो ये हमने अबाउट पॉइंट क्या था, इसको मान लो बदलता हूँ c, अबाउट c किया था। लेट्स डू दिस अबाउट अ पॉइंट, इसको बोल देते हैं पॉइंट a। तो Li इज इक्वल टू LF अबाउट पॉइंट A। अब देखो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाती है क्योंकि इसकी वेलोसिटी इस A से ही पास हो रही है। L इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, 0 विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे पास वेलोसिटी इस तरफ है, तो अगर मैं इसी पॉइंट से देखूंगा तो वेलोसिटी के कारण इस तरफ घूमने का सेंस है, लेकिन ओमेगा खुद उल्टे डायरेक्शन में, तो आप देखते हो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है अभी भी, लेकिन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो 0 विल बी इक्वल टू m कितना है 4m इंटू वी इंटू L/2, ये हो गया इसके कारण, है ना, ये वाला सॉरी, इसके कारण 4m इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है L/2। अगर ये इस तरफ वाला पॉजिटिव है तो आई ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव होगी, है ना, तो ये हो जाता है माइनस आई ओमेगा। तो यहाँ से आप फिर से सर्च करोगे, सर्च क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसको, तो वैल्यू आ जाती है 4m इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाती है u/4 इंटू L/2 इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है mL²/12, लेकिन मास है 4m टाइम्स ओमेगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो फिर से आपको देखो m से m कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, ये वाले 4 से ये 3 कट रहा है, ओमेगा की वैल्यू फिर से आ जाती है ओमेगा इज इक्वल टू 3/2 u/L। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराओ, आंसर सेम आएगा। मेरे को आपको बस यही बताना था। ऑलराइट, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू क्या होती है, ई होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मुझे पता है, यहाँ पर ये कोलिजन से पहले ये इसके पास u की स्पीड से आ रहा था। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो पता है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी है, ये तो रेस्ट पे आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है v से और ये घूम भी रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v प्लस L/2 ओमेगा। लिखो यहाँ पे v प्लस L/2 ओमेगा। v की वैल्यू कितनी है u/4 प्लस L/2 ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3/2 u/L डिवाइडेड बाय u। यहाँ पर L से L कट जाता है, आप देखोगे इसकी वैल्यू आ जाती है 1। अब ये किस्मत है कि E की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली 1 आ गई, या फिर 1/2 भी आ सकती थी, कुछ भी आ सकता था आंसर, है ना। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, हमें बस ये समझना है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 40 दिन में हमने 2-2 घंटे की क्लासेस में सारा का सारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है विद लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन।
तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप पूरा कोर्स भी देख सकते हो, कलरफुल नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। और हम मिलेंगे कहाँ पर, व्लॉग्स में। तो मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। वैसे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस चैनल पे कुछ भी कमेंट कर दो, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा हो गए वीडियो बनाते बनाते, आज तक कुछ हो ही नहीं रहा है, चैनल का व्यूज़ ही नहीं आ रहे। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करो। हम मिलेंगे व्लॉग में।